गंगनाथ देवता का जन्म डोटीगढ़ में हुआ था। उनके पिता भवेचंद और माता प्योला रानी थी। गंगनाथ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनका राजयोग केवल 12 वर्षों का होगा। उसके बाद वे वैराग्य ले लेंगे और जोगी बन जाएंगे। यह भविष्यवाणी उनके जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाली थी। जब गंगनाथ का 12वां वर्ष चल रहा था, तब उन्होंने बागेश्वर में आयोजित उत्तरायणी मेले में जाने का निर्णय लिया। गंगनाथ इस मेले में गए, जहां उनकी मुलाकात भाना जोशियाणी से हुई। भाना जोशियाणी अल्मोड़ा जिले के दनिया गांव की एक सुंदर और रूपवती महिला थी। वह अपने मायके विश्वामटक से बागेश्वर के मेले में आई थी। गंगनाथ और भाना की पहली मुलाकात मेले में हुई, जहां दोनों की नजरें मिली और एक गहरा प्रेम अंकुरित हुआ। भाना ने अपने सेवक झपरू लोहार को गंगनाथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। गंगनाथ ने एक दिन राजकाज छोड़कर वैराग्य ले लिया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, माँ, मैं वंश का राजा था, लेकिन कर्मों का जोगी निकल गया। माँ, मुझे जोगी बन जाने दो। गंगनाथ ने डोटीगढ़ छोड़कर शारदा काली नदी पार की और कुछ दिन सौणिसोर हाट पिथौरागढ़ में रहे। फिर वे हरिद्वार गए, जहां उन्होंने हर की पैड़ी में प्रार्थना की, ब्रह्मकुंड में स्नान किया और गुरु गोरखनाथ के मठ में जाकर जोगी बनने की दीक्षा ली। गुरु ने उनके कान फाड़कर मुंड मुंडाकर उन्हें जोगी की शिक्षा दी। हरिद्वार से गंगनाथ दनिया आए और चौबाट चकोली में धूनी रमाई। उनकी मधुर मुरली की धुन से लोग मोहित हो जाते थे। भाना ने जब सुना कि एक सुंदर जोगी गांव में आया है, तो उसने अपने सेवक झपरू लोहार को उसके पास भेजा। गंगानाथ ने झपरू के माध्यम से भाना को आश्वस्त किया कि वह मरते दम तक उसका साथ देगा। जब गंगानाथ को जोशीमठ में रहते हुए 6-7 महीने हो गए, तो भाना गर्भवती हो गई। यह बात दनिया के जोशियों में फैल गई और धीरे धीरे अल्मोड़ा में भी किशनु जोशी को इस बात का पता चल गया। उसने गंगनाथ, भाना और झपरू लोहार का पीछा किया, पनचक्की के भीतर मरवाकर वहीं दफना दिया। इसके तीसरे महीने से ये तीनों प्रेत बनकर किशनु जोशी, उसके परिवार और अन्य जोशियों को सताने और परेशान करने लगे। गंध पूछ करने पर पता चला कि ये तीनों ही भूत बनकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तब किशनु जोशी और उसके बिरादरों ने दनिया के पास कुड़कुवेली में इन तीनों का पहला थान मंदिर बनवाया। यहीं से न्याय देवता के रूप में गंगनाथ की पूजा होना शुरू हो गई और आज गंगनाथ देवता एक न्यायकारी देव में पूजे जाने लगे और यही देवता आज लगभग सभी घर के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं।